अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु वअशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वअशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। सदर मोहतरम नाज़िम इजलास, स्टेज के ऊपर मौजूद उलमाए किराम, मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, ये दूसरा मौका है कटया के सालाना प्रोग्राम में शिरकत का। पिछली मर्तबा जब मैं आया था तभी बड़ा शानदार प्रोग्राम चल रहा था, लेकिन उसमें कुछ शायद हुकूमती कुछ मामला आ गया था, प्रोग्राम को जल्दी खत्म करना पड़ा था। इस बार अल्हम्दुलिल्लाह रात के 11:15 बज रहे हैं और आप पूरे सुकून और वकार के साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस हाज़री को कबूल फरमाए और आज इस स्टेज से किताब व सुन्नत की जो बातें बयान की गई हैं या जो चीजें मैं बयान करूंगा, अल्लाह ताला कहने वाले को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। दुनिया में हम और आप अपने फायदे और नुकसान के लिए बहुत होशियार होते हैं। जिस चीज के बारे में हमको ये पता चल जाए कि ये चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, हमारे लिए खतरनाक है, हम उससे बचते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस चीज की ख्वाहिश हमें होती है, उस चीज में एक लज्जत होती है, एक अट्रैक्शन होता है, एक कशिश होती है,
मगर हमें पता है कि ये चीज हमारे लिए डेंजरस है, खतरनाक है, हम उससे बचते हैं। एक आदमी शुगर का पेशेंट है, डॉक्टर ने उसे मना कर दिया, भाई साहब आप मीठी चीजें मत खाइएगा, खतरनाक है, आपकी सेहत के लिए, आपकी जान को खतरा हो सकता है। वो इंसान घर में बैठा है, सामने मिठाइयां रखी हैं, उसे पसंद है मिठाइयां, मगर वो नहीं खाता, क्योंकि उसे पता है कि ये मेरे लिए मुजिर है, नुकसानदेह है, इसके अंदर मेरे लिए साइड इफेक्ट है। दुनिया में हम अपने फायदे और नुकसान के लिए इतने होशियार हैं, लेकिन जिस चीज के बारे में हम और आप जानते हैं कि ये हमारी आखिरत के लिए नुकसान है, ये चीज गुनाह है, ये चीज हराम है, ये चीज अल्लाह को नाराज करने वाली है, वहां पर हम क्यों भूल जाते हैं मेरे भाई? वहां पर हम क्यों शैतान के बहकावे में आ जाते हैं? आज की मेरी जो तकरीर है, उस तकरीर का यही टॉपिक है, गुनाहों के साइड इफेक्ट क्या है, गुनाहों के नुकसानात क्या है, गुनाहों की मनहूसियत क्या है, गुनाह करने से हमारी जिंदगी में कौन से बुरे नताइज। सबसे पहले तो हम यही समझ ले, गुनाह किसको कहते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी के पास एक सहाबी आए और सवाल किया, क्या है अल्लाह के नबी, नेकी किस चीज का नाम है और गुनाह किस चीज का नाम? भाई सहाबे किराम के सवाल बड़े प्यारे होते थे, वो हमारी तरह नामाकूल सवालात नहीं करते थे। सहाबे किराम के सवालात में आखिरत का दर्द, अपनी नजात की फिक्र छुपी रहती। सवाल किया है अल्लाह के नबी, नेकी किस चीज का नाम है, गुनाह किस चीज का नाम है? तिरमिजी के अल्फाज हैं, अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। नमाज पढ़ लिए नेक हो गए, गलत है। रोजा रख लिया नेक हो गए, नहीं नहीं। हज कर लिया हाजी साहब हो गए, नेक हो गए, नहीं नहीं। नमाजी हैं आप, रोजेदार हैं आप, हाजी हैं आप, ज़कात पर पाबंदी से देते हैं, मगर अगर आपका अखलाक अच्छा नहीं, आपका किरदार अच्छा नहीं, आपका कैरेक्टर अच्छा नहीं, आपका लोगों से बिहेवियर अच्छा नहीं, आपका सुलूक अच्छा नहीं, अल्लाह की कसम आप शरीयत की नजर में नेक नहीं है। अल्लाह के नबी नेकी की डिफिनीशन कर रहे हैं, अल बिर्रु हुस्नुल खुलुकी, नेकी अच्छे अखलाक का नाम है। वल इस्मु मा हाका फी सदरिका, और गुनाह इस चीज का नाम है जो तुम्हारे सीने में खटके, जिस काम को करने के टाइम तुम्हें बेचैनी महसूस हो, तुम्हें खटक महसूस हो, तुम्हें लगे कि हाँ दैट इज रॉन्ग, ये गलत हो रहा है। माहा कफी सदरिका, जिस काम को करने के टाइम तुम्हें अपने दिल में खटक सी महसूस हो। वकरीतास, और तुम्हें ये पसंद ना हो कि लोग उस काम को जान जाएं, लोगों का उस काम के बारे में जान जाना भी तुम्हें पसंद ना हो, तुम लोगों से छुपा करके वो काम करते हो, समझ जाओ कि वो गुनाह का काम। क्या तारीफ की अल्लाह के नबी ने गुनाह की, क्या डिफिनीशन की। गुनाह वो है जिस काम को करने के टाइम बंदे मोमिन के दिल में खटक महसूस। और एक बात बताऊं आपको, जब तक इंसान के दिल में ये खटक है, गुनाह को करने के टाइम एक बेचैनी है, तब तक समझ लो उसके दिल में ईमान है, उसका ईमान जिंदा है। और जिस दिन ये खटक बंद हो जाए, जिस दिन गुनाह करने के बाद शर्म महसूस ना हो, बल्कि गुनाह करने के बाद फख्र महसूस हो, समझ जाओ कि ईमान अपनी आखिरी सांसें ले। दिल के अंदर गुनाह करने के टाइम खटक का होना, ये ईमान की निशानी है। और इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुल्लु उम्मती मुआफन इल्लल मुजाहिरीन,
मेरी उम्मत के तमाम लोगों के गुनाह माफ हो सकते हैं, मगर उन लोगों के गुनाह माफ नहीं होंगे जो गुनाह करने के बाद उसका ऐलान करते हैं, जो गुनाह करने के बाद उसको छुपाते नहीं है बल्कि जाहिर करते हैं, जो एक तो चोरी करते हैं और ऊपर से सीना जोरी करते हैं। वह इन्न मिनल मुजाहरती, और अल्लाह के नबी मिसाल देते हैं कि गुनाह को जाहिर करने का मतलब यह है अय्यामल रजुल अमलन बिल्लैलती, रात में इंसान कोई गुनाह का काम करे, सुम्मा बाता यस्तुरुहु रब्बुहु अज़्ज़ा व जल्ला, रात में उसने कोई गुनाह का काम किया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाह के ऊपर पर्दा डाल दिया। अब सुबह हुई तो वो अपने दोस्तों को बता रहा है, या फुलानो अमिलतुल बारिहता कज़ा व कज़ा, ऐ मेरे दोस्त मैंने रात में ऐसा ऐसा कारनामा अंजाम दिया है। अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, अपने साथियों को वो अपने गुनाहों की दास्तान सुनाता है, अपने काले करतूतों के बारे में बताता है। उसका अपने गुनाहों के बारे में बताना गोया अल्लाह ताला के पर्दे को चाक करना है। अल्लाह ने तो पर्दा डाला था तेरे गुनाहों के ऊपर, अल्लाह ने तो छुपाया था तेरे गुनाहों को, मगर तूने अपने गुनाहों के पर्दे को चाक कर दिया और अल्लाह के नजदीक ये जुर्म माफ होने वाला नहीं। तो गुनाह के बाद एक खटक होनी चाहिए। और एक बात आपको और बताऊं, गुनाह के अंदर एक कशिश होती है और शैतान को यह पता है कि सामान जितना भी गंदा हो, सामान जितना भी खराब हो, उस पर अगर रैपर अच्छा हो, उसकी पैकिंग अच्छी हो, तो कस्टमर तो धोखा खा जाता है। इसलिए शैतान ने गुनाहों की मार्केटिंग बहुत अच्छी की और कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने शैतान के जो जुमले नकल किए हैं, पहले दिन से शैतान का यही टारगेट है। फबिमा अग़वैतनी लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्दी व लउग़वियन्नहुम अजमईन। ऐ अल्लाह, मैं तेरे बंदों के लिए गुनाहों को मुज़य्यन करूंगा, सजाऊंगा, संवारूंगा, अच्छी पैकिंग करूंगा, अट्रैक्टिव बनाऊंगा, आकर्षक बनाऊंगा, गुनाहों को सजा करके पेश करूंगा ताकि तेरे बंदे गुनाहों की तरफ माइल हो जाए। कभी कभी शैतान गुनाह को नेकी के लबादे में भी डाल कर पेश करता है। कभी कभी शैतान गुनाह करवाने के टाइम इंसान को यह धोखा देता है, अभी कर रहे बाद में तौबा कर। वो बात न कभी आया है ना आएगा। 2022 का रमजान चंद दिनों के फासले पर, एक हफ्ते का टाइम बचा है, रमजान का मुबारक महीना हमें और आपको मिलने वाला है। 2021 के रमजान में बहुत सारे लोग हमारे दरमियान में थे, आज नहीं है मेरे भाई। अल्लाह ने मोहलत नहीं दी उनको। हम खुशनसीब है कि अल्लाह ने हमारी जिंदगी का एक रमजान हमको और अता फरमाया है। एक तरावी का और तिलावत का और इबादत का और रोजे का एक महीना हमें और मिल रहा है। हमारे बहुत सारे भाइयों को वो महीना नहीं मिल पाया। तो शैतान जब ये धोखा डाले, शैतान आपको ये कह करके गुनाह पर वरगलाने की कोशिश करे कि अभी गुनाह कर ले, बाद में तौबा कर लेना, तो अपने नफ्स को ये जरूर समझा देना कि वो बाद कभी नहीं आया है। हम अपनी जिंदगी की अगली सुबह की छोड़ दो, अगले घंटे की गारंटी नहीं ले सकते। हमें तो ये भी नहीं पता है कि हम रात में बिस्तर पे सोने जाएंगे तो सुबह जिंदा उठेंगे। हम तो अपनी जिंदगी की एक दिन की तो छोड़ो, एक घंटे की, एक पल की भी गारंटी हमारे पास नहीं है। पहले पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में किसी किसी को कैंसर होता था, आज सर्दी जुकाम की तरह कैंसर हो रहा है। आज बीमारियां आप देखिए, खतरनाक बीमारियां किस तरीके से फैल रही हैं। तो मौत कब आएगी हमें नहीं पता। तो शैतान गुनाहों के टाइम जब ये धोखा डालने की कोशिश करे कि अभी तू गुनाह कर ले, बाद में सुधर जाएगा, तो मेरे भाइयों हमें और आपको उस वक्त अपने आप को ये समझाने की जरूरत है कि क्या सुधरने का हमें टाइम मिल पाएगा। अल्लाह न करे हमें मौत आ गई, शराब पीते हुए मौत आ गई, ज़िना करते हुए मौत आ गई, मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए मौत आ गई, अय्याशी करते हुए मौत आ गई, हराम खाते हुए मौत आ गई, और उसी हाल में हम अल्लाह के यहां चले गए। अब क्या होगा? कुरान मजीद का 18वां पारा खोलिए,
अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन। मेरे बंदे, जब तेरी मौत का टाइम आएगा तू मौत के बाद अल्लाह से ये दुआ करेगा, है मेरे रब मुझे एक बार दोबारा लौटा दे, एक मौका तू मुझे और दे दे, एक चांस मुझे और दे दे, एक मर्तबा तू दुनिया में जाने का मौका मुझे दे दे। किस लिए? नया मकान बनाने के लिए नहीं, नहीं बहन की शादी करने के लिए नहीं, नहीं अच्छा कारोबार सेटअप करने के लिए नहीं, नहीं लअल्ली आमलु सालिहा। अय अल्लाह तू एक मौका और दे दे, मैं वादा करता हूँ मैं गुनाहों की दुनिया छोड़ दूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं तुझे राजी करने वाला अमल करूंगा, मैं नेक अमल करूंगा, मैं अमल साले करूंगा। इंसान अल्लाह से मोहलत मांग रहा है नेक अमल करने के लिए। अल्लाह क्या फरमाएगा? लअल्ली आमलु सालिहन फीमा तरज़ा कल्ला इन्नहा कलिमतुन हुवा क़ाइलुहा। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे, तेरी ये ख्वाहिश कभी पूरी होने वाली नहीं है, तेरी ये तमन्ना कभी पूरी होने वाली नहीं है। अब तू मर चुका है, मौत तेरे पास आ चुकी है। वमिन वराइहिम बरज़खुन इला यौमि युबअतून। अब कयामत तक तुझे बरज़ख की जिंदगी गुजारना है। अब तेरे घर वालों से नेटवर्क टूट चुका है, अब तू बरज़ख की दुनिया में रहेगा, अब तू कब्र की दुनिया में जिंदगी गुजारेगा। अब अपने अमल के एतबार से तू अज़ाब कब्र या कब्र की नेमतों से तू फायदा उठाएगा। जो तेरा अमल होगा, तेरा ईमान होगा, उस हिसाब से तेरे साथ मामला होगा। अब तुझे दोबारा दुनिया में लौटाने का मौका नहीं मिलेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, उनके भाइयों ने आपस में मीटिंग की। मीटिंग का एजेंडा क्या था? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कत्ल करने की प्लानिंग थी। सारे भाई इकट्ठा हो गए, कहने लगे हमारा बाप तो बड़ा बेवकूफ है, हम 10 बेटे एक माँ से और 2 बेटे एक माँ से, लेकिन हमारा बाप हम 10 के मुकाबले में उन 2 को तरजीह देता है। इन्ना बाना लफी ज़लालिम मुबीन, हमारा बाप तो गुमराह हो चुका है, सठिया चुका है। देखो, बाप के बारे में इस तरीके से बदतमीजी का कमेंट करना ये अच्छे लोगों की निशानी नहीं है। जब शैतान इंसान के ज़हनो दिमाग पर मुसल्लत हो जाए तो औलाद अपने बाप के बारे में इस तरीके का जुमला इस्तेमाल करती। इन्ना बाना लफी ज़लालिम मुबीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई कहते हमारा बाप तो गुमराह हो चुका है, खराब हो चुका है, उसे तो सही गलत का फर्क भी नहीं पता है। हम 10 बेटों को छोड़ करके वो यूसुफ और उसके भाई से ज्यादा प्यार करता है। इसमें बाप के लिए भी एक नसीहत है, अगर आपके 5 बेटे हो, अगरचे आपको एक बेटे से ज्यादा मोहब्बत है, लेकिन आप मोहब्बत को जाहिर न करें, आप सलूक सबके साथ बराबर करें, आप तोहफे तोहफे सबको बराबर दें। अगर आप एक बेटे के साथ ज्यादा मेहरबानी करेंगे तो दूसरे बेटों के अंदर हसद पैदा हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के अंदर हसद पैदा। अब ये हसद कहां तक लेकर के गया? उक़्तुलू यूसुफ़ा अव इतरहूहु अर्दन यख्लु लकुम वजहु अबीकुम व तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। कहते एक काम करते हैं, हम यूसुफ का मर्डर कर देते हैं, हम यूसुफ की हत्या कर देते हैं, या उसे किसी दूर जगह, किसी दूर मकाम पर छोड़ के चले आते हैं, ऐसी जगह छोड़ के चले आते हैं जहां से वो वापस लौट के ना आए। जब यूसुफ ही नहीं रहेगा तब हमारा बाप हम ही से मोहब्बत करेगा। वो तकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन। पैगंबर के बेटे हैं, याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। अब दिल में ये ख्याल पैदा हुआ कि भाई का मर्डर करने की बात कर रहे हो, भाई की हत्या करने की बात कर रहे हो, इतना बड़ा गुनाह करने की बात कर रहे हो। तो शैतान ने कैसा लॉलीपॉप दिया? शैतान ने उनसे कहलवाया वतकूनू मिन बादिही कौमन सालिहीन, अभी गुनाह कर लो, बाद में सुधर जाएंगे, बाद में तौबा करेंगे। तो शैतान गुनाह करने के टाइम कभी कभी ये ख्याल भी डालता है कि अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर। तो गुनाहों का बड़ा बुरा असर पड़ता है मेरे। गुनाह का असर हमारी रोजी रोटी पर भी पड़ता है, गुनाह का असर हमारे कारोबार पर भी पड़ता है,
हमारे बाल बच्चों की सेहत पर पड़ता है, हमारी जिंदगी के शेड्यूल पर पड़ता है। आइए कुरान करीम के 14वें पारे की एक आयत आपके सामने पेश करता हूं। गुनाह का असर किस तरीके से इंसान की नेमतों को छीन लेता है, गुनाहों की वजह से कैसे इंसान की नेमतें छीन जाती हैं, जरा सूरे नहल की इस आयत करीमा पर आप गौर करें। ज़रबल्लाहु मसलन क़रियतन कानत आमिनतम मुतमइन्नतन यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। अल्लाह ताला एक मिसाल बयान कर रहा है। एक बस्ती थी, अमन चैन से रहा करती थी, रोजी रोटी के सारे वसाइल मुहैया थे, हर तरफ से रिज़्क़ की फरावानी थी, न खाने की दिक्कत, न पानी की दिक्कत, न रहने की दिक्कत। यातिहा रिज़्क़ुहा रग़दम मिन कुल्लि मकान। उस बस्ती के लोग बड़े खुशहाल थे और रोजी रोटी के तमाम रास्ते उनके पास मौजूद थे। फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह, लेकिन जब बस्ती के लोगों ने गुनाह करने शुरू कर दिए, अल्लाह की नाफरमानी करना शुरू कर दी, अल्लाह को नाराज करना शुरू कर दिया, फ़कफ़रत बिअनउमिल्लाह फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल ख़ौफ़ि बिमा कानू यस्नऊन। अल्लाह ताला ने उस खुशहाल बस्ती को बदहाल बना दिया। उस बस्ती को जहाँ खाने पीने की कोई तकलीफ नहीं थी, अल्लाह ने भूख और प्यास की तकलीफ में मुब्तला कर दिया, उनको भूखा कर दिया, उनको खौफजदा कर दिया, भूख और खौफ का लिबास उनको पहना दिया। बहुत गौर करने वाली ये आयत है। इसी हिंदुस्तान में हमारा चैन और सुकून जो दिन ब दिन छिन रहा है, हमें और आपको कुरान करीम की इस आयत को भी अपने सामने रखना चाहिए। हमारे करतूत कैसे, हम कितने करप्ट हो चुके हैं, सर से पैर तक अल्लाह को नाराज करें और उसके बाद हम ये तवक्को करें कि हम ईमान वाले हैं और अल्लाह हमारी मदद करेगा। हम ईमान वाले हैं कहां, हमारा ईमान है कैसा। गुनाह करने की वजह से इंसान की रोजी रोटी छीन ली जाती है मेरे भाई। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, इन्नल अब्दा लयुहरमुर रिज़्क़ बिज़म्बिन युसीबुहु। इंसान जब गुनाह करता है, जब अल्लाह की नाफरमानी करता है, उसके हिस्से का रिज़्क़ उससे छीन लिया जाता है, उसके हिस्से की रोजी उससे छीन ली जाती है, उसके बच्चों के मुंह का निवाला छीन लिया जाता है, उसके गुनाह की वजह से उसकी रोजी रोटी मुतासिर हो जाती है। और गुनाह का एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट ये भी है मेरे भाई कि गुनाह जो है ना, ये दिल को कठोर बना देता है, दिल सख्त हो जाता है। कल्ला बल रान अला कुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, तुम्हारे करतूतों की वजह से, तुम्हारे बुरे अमाल की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारे दिलों के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। जानते हो पर्दा का क्या मतलब है? पर्दा का मतलब यही है कि महीने में 4 जुमा के खुतबे हो रहे हैं और हर जुमा के खुतबे में मौलवी साहब बता रहे हैं नमाज पढ़ो फर्ज है, झूठ मत बोलो गुनाह है, चोरी और बेईमानी मत करो गुनाह है, मगर न नमाज की पाबंदी हो रही है, न झूठ से बचा जा रहा है, न चोरी से बचा जा रहा है, न बेईमानी से बचा जा रहा है। तकरीरें हो रही हैं, खुतबे हो रहे हैं, दिल पर असर नहीं हो रहा है क्योंकि दिल के ऊपर पर्दा चढ़ चुका है। गुनाह करते करते इंसान का दिल पैक हो जाता है, इंसान के दिल के ऊपर गिलाफ चढ़ जाता है, इंसान का दिल कवर्ड हो जाता है, उसके दिल पर कवर चढ़ जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इन्नल अब्दा इज़ा अज़नब ज़ंबन, जब बंदा कोई गुनाह करता है, कोई गलत काम करता है, नुकितत फी क़ल्बिही नुक्ततुन सौदा, उसके दिल के ऊपर काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। बंदा अगर तौबा कर लेता है, वो धब्बा हटा दिया जाता है, और अगर बंदा दोबारा गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक और काले रंग का धब्बा डाल दिया जाता है। यहाँ तक कि जब बंदा बहुत सारे गुनाह कर लेता है, हत्ता तालु क़ल्बहू, उसके सफेद दिल को उसके गुनाह काले बना देते हैं, उसका दिल काला हो जाता है। फ़ज़ालिक रान, और यही वो रान है, यही वो पर्दा है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में किया है कि इंसान के गुनाहों की वजह से उसके दिल पर पर्दा पड़ जाता है, पर्दा पड़ जाता है। दिल के पर्दे को खत्म करो मेरे भाई, अल्लाह से तौबा करो।
रमजान का महीना आ रहा है, जिंदगी में तब्दीलियों वाला महीना आ रहा है। सुबह के 4 बजे हम आमतौर से उठते नहीं है, मगर रमजान में उठते हैं। दोपहर में खाना खाने की आदत है, मगर रमजान में नहीं खाते। रात में मगरिब के टाइम खाना नहीं खाने आमतौर से नहीं खाते, मगर इफ्तार रमजान में हम करते हैं। जिंदगी में तब्दीलियां आती हैं, जिंदगी में परिवर्तन आता है, जिंदगी में चेंजिंग आती है। मेरे भाइयों, जब हमने खाने का, पीने का, सोने का टाइम चेंज किया है, तो अपनी जिंदगी के हालात को भी चेंज करें। रमजान हमें चेंज करने की तालीम देता है। रमजान हमें ये तालीम देता है कि हम अल्लाह की तरफ तौबा करें, अपने गुनाहों से बाज आ जाएं, वरना ये गुनाह हमें खत्म करना। आज तो हालात ये है कि गुनाह करने के बाद भी इंसान अल्लाह की बारगाह में रोता नहीं। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी की बीवी हैं, हम सब की माँ हैं। तहज्जुद की नमाज पढ़ रही हैं, सूरह तूर की आयत पर पहुंचती हैं कि जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो ये दुआ करेंगे, ये कहेंगे फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना अज़ाबस्समूम। ऐ अल्लाह, तेरा बड़ा करम है, तेरा बड़ा एहसान है, तूने हमको जन्नत में दाखिल कर दिया, तूने हमको जहन्नम से बचा लिया। अम्मा आयशा रोने लगी, इस आयत को बार बार रिपीट करने लगी, दोहराने लगी। इस आयत को पढ़ती चली जाती थी और रोती चली जाती थी। रात भर अम्मा आयशा इस एक आयत को पढ़ती रही और रोती रही, यहाँ तक कि फजर का वक्त हो गया। मेरे प्यारे साथियों, अम्मा आयशा तो अल्लाह के अज़ाब को याद करके रोए, और हमारे और आपके जैसे गुनहगार एक बार भी अल्लाह की बारगाह में न रोए। पत्थर दिल हो गए, अल्लाह के अज़ाब का कोई खौफ नहीं हमारे दिल में, अल्लाह की जहन्नम का कोई डर नहीं हमारे दिल में। हजरत उमर फारूक को देखो, हजरत उमर फारूक के ऊपर जब अबू लुलू ने हमला किया, और हमला इतना खतरनाक किया कि हजरत उमर की का आखिरी वक्त आ गया। घर लेकर के आया गया, दवा दी जा रही है, खाना दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, मगर हजरत उमर के बदन में कोई चीज रुक नहीं रही है। अतड़ियां कट चुकी हैं। यकीन हो गया हजरत उमर को मेरा आखिरी टाइम है। एक नौजवान सहाबी आपसे मिलने के लिए आए और कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आपके चेहरे पर इतना डर क्यों है? आप इतना परेशान क्यों हैं? आप तो अल्लाह के नबी के सहाबी हैं, आपने तो इस्लाम का बड़ा साथ दिया है, आपने नबी का बड़ा साथ दिया है, आपने अबू बकर सिद्दीक की भी बड़ी मदद की है। फिर आपका जब दौर आया, आपने बड़े अच्छे तरीके से हुकूमत की है, और अब आप अल्लाह की राह में शहीद हो रहे हैं। अरे उमर, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। भाई, हजरत उमर कौन है हम जानते हैं, हजरत उमर की जो कुर्बानियां हैं हम जानते हैं, हजरत उमर का जो मकाम है हम जानते हैं, मगर अल्लाह का डर देखो, अल्लाह का खौफ देखो। हजरत उमर रोने लगे और कहने लगे, लवदित्तु अन्नली कफाफन। ओ लोगो, तुम मेरी नेकियों की बात करते हो, मेरे मकाम की बात करते हो। अरे मैं तो ये तमन्ना करता हूँ, मैं तो ये आरज़ू करता हूँ, मेरे गुनाह और मेरी नेकियां बराबर बराबर हो जाएं। अल्लाह के यहाँ ये फैसला कर दिया जाए, उमर के गुनाह और उमर की नेकियां बराबर हैं, तब भी उमर तैयार है। और एक रिवायत में ये अल्फाज है कि हजरत उमर ने कहा, लौ अन्नली तिला अल अर्ज़ी ज़हबा, अगर जमीन भर के सोना भी मेरे पास आ जाए, जमीन भर के सोना भी मुझे मिल जाए, लफ्तदैतुहु मिन अज़ाबिल्लाह, तो जमीन भर के सोना भी अल्लाह के अजाब से बचने के लिए मैं दे दूं। ये सहाबे किराम, ये हजरत उमर है, और एक हम और आप हैं, सर से पैर तक अल्लाह की नाफरमानियों में लथपथ है, मगर तौबा का ख्याल भी हमारे दिल दिमाग में नहीं आता है। इसीलिए हजरत अनस बिन मालिक कहा करते थे, बुखारी के अल्फाज हैं, इन्नकुम लतामलून आमालन हिया अदक्कु फी आयुनिकुम मिनश्शारी। ओ लोगो, तुम बड़े बड़े गुनाह करते हो और उसको इतना मामूली समझते हो कि बाल से ज्यादा उसको तुम बारीक समझते हो। बड़े बड़े गुनाह करके भी तुम बाल से ज्यादा उसको बारीक समझते हो। व इन कुन्ना लनउद्दुहा अला अहद रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिनल मुबिकात। जिन गुनाहों को तुम हल्का समझते हो, हम रसूल के जमाने में, हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में उसको हलाक कर देने वाला गुनाह समझते थे।
तो गुनाह को कभी मामूली मत समझो। गुनाह इंसान की मुसीबतों की जड़ है। ये जितनी मुसीबतें हमारे ऊपर आ रही, हम गौर करें, मुसीबतों के पीछे उसका सबब जानने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमारे करतूत उसके लिए जिम्मेदार है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया, वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम वयाफू अन कसीर। मेरे बंदो, तुम्हें जो भी मुसीबतें पहुंचती हैं वो तुम्हारे करतूतों का नतीजा है, बल्कि अल्लाह ताला तो बहुत सारे गुनाहों को माफ कर देता है। अल्लाह हर गुनाह की तुम्हें सजा नहीं देता। अगर हर गुनाह की सजा दे दे तो रूए जमीन पर कोई इंसान बाकी न बचे। मुसीबतों की वजह तुम्हारे गुनाह। कोरोना का दौर हमने देखा, एक एक दिन में 12-12, 15-15 मैयत के ऐलान एक एक गांव में हुए। हमारे गैर मुस्लिम भाइयों की लाशों से गंगा नदी पट गई। हमने ये हालात देखे। मेरे मस्जिदें बंद हो गई, अल्लाह का घर खाने काबा उसका तवाफ बंद हो गया। इतनी बड़ी क्राइसिस, इतनी बड़ी मुसीबत इंसानी तारीख में शायद इतनी बड़ी मुसीबत पहले न देखी गई। इतना सब कुछ देखा मगर हमारा दिल नरम नहीं हुआ, हमारा दिल अल्लाह की तरफ मायल नहीं हुआ, हमारे दिल में तौबा का ख्याल नहीं आया। बेनमाजी नमाजी नहीं बने, शराबी ने शराब नहीं छोड़ी, जानी ने जिना नहीं छोड़ा, हरामखोर ने हराम कमाई नहीं छोड़ी, तौबा का ख्याल नहीं आया। ये वजह यही है कि आज हमारे दिलों के ऊपर गुनाहों का खिलाफ चढ़ गया। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में फरमाया, फलौला इज़ जाअहुम बासुना तदर्रऊ वलाकिन क़सत क़ुलूबुहुम। मेरे बंदो, जब हमारा अजाब तुम्हारे ऊपर आता है, जब मुसीबतें तुम्हारे ऊपर आती हैं, तो होना तो ये चाहिए कि तुम तजर्रो करो, तुम अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाओ। वलाकिन ज़य्यन लहुमुश शैतानु अमालहुम, लेकिन तुम्हारे दिल सख्त हो गए और शैतान ने तुम्हारे अमल को मुज़य्यन कर दिया। शैतान ने मुज़य्यन कर दिया। हमें अपने गुनाह बुरे नहीं लगते, हमें लगता है यार सारा जमाना कर रहा है, हम कर रहे हैं तो कौन सी खराब बात। तो गुनाह ये मुसीबतों की जड़ है मेरे भाई। गुनाह हमें जलील करते हैं, रुसवा करते हैं, दुनिया में भी रुसवा करते हैं और आखिरत में भी रुसवा करते हैं। इसीलिए इमाम शाफई कहा करते थे, रअयतुज़्ज़ुनूब तुमीतुल क़ुलूब, रअयतुज़्ज़ुनूब तुमीतुल क़ुलूब। ओ लोगों, ये गुनाह तो इंसान के दिल को मुर्दा कर देते हैं। वक़द यूरिज़ु ज़िल्ल इदमानुहा, और गुनाह की आदत जिसको पड़ जाए वो जलील हो करके रहता है। गुनाहों की आदत इंसान को जलील कर देती है। गुनाह इंसान को जिल्लत और रुसवाई तक लेके जाते हैं। और दुनिया में अगर हम बच भी जाएं, आखिरत की जो जिल्लत और रुसवाई होगी, हाय हाय, उस दिन की जिल्लत और रुसवाई तो सबसे बड़ी जिल्लत और रुसवाई। इसीलिए हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वला तुखज़िनी यौम युबअसून। परवरदिगार, मुझे तू कयामत के दिन रुसवा न करना, मुझे कयामत के दिन जलील न करना। यौम ला यनफ़उ मालुन वला बनून, कयामत के दिन न माल काम आएगा न बच्चे काम आएंगे, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कयामत के दिन तो वही कामयाब होगा जो साफ सुथरा दिल लेकर के अल्लाह की बारगाह में आएगा। और हमारे मदरसे के बच्चे मौजूद हैं, कुरान के हाफिज मौजूद हैं, दीन के तलबा मौजूद हैं। मैं आपको भी पैगाम देना चाहूंगा, मैं अपने नफ्स को भी पैगाम दे रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं कि गुनाह की आदत इंसान की मेमोरी को भी मुतासिर करती है, याददाश्त खराब हो जाती है, हदीसें याद नहीं होती, कुरान भूल जाता है। इसीलिए इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह जब अपने उस्ताद इमाम वकी इब्न जर्राह के पास जाते हैं और अपने उस्ताद से पूछते हैं कि मेरी मेमोरी, मेरी याददाश्त मुझे सही नहीं लग रही है, आप मुझे कोई नुस्खा बता दें, तो इमाम शाफई के उस्ताद ने क्या जवाब दिया? इमाम शाफई कहते हैं, शकौतु इला वकी इन सूअ हिफ्ज़ी फअरशदनी इला तरकिल मआसी।
जब मैंने अपने उस्ताद से कहा कि मेरा हाफिजा कमजोर हो गया है, तो उस्ताद ने जवाब दिया, तुम मासी को छोड़ दो, तुम गुनाहों को छोड़ दो। व इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व नूरुल्लाहि ला युता लिआसी, इसलिए कि शरीयत का जो इल्म है ये अल्लाह का नूर है, अल्लाह की रोशनी है, और अल्लाह ताला अपना ये नूर किसी गुनहगार को नहीं देता, किसी नाफरमान को नहीं देता। तो गुनाह इंसान की मेमोरी को भी मुतासिर करता है। अब आइए तकरीर के हम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। गुनाहों के नुकसानात आपने सुन लिए, गुनाह की डिफिनीशन आपने सुन लिया। अब दूसरा और बड़ा अहम पॉइंट यह है कि हम गुनाहों से कैसे बचें, गुनाहों से बचने का तरीका क्या है, कौन सा ऐसा तरीका है, कौन सा ऐसा नुस्खा है जिसको अगर हम अपना लें तो हम गुनाहों से बच सकते हैं। आइए चंद अहम चीजें आपके सामने पेश कर देता हूं। गुनाहों से बचने के लिए सबसे पहली चीज, मेरे प्यारे भाइयों, हम और आप अपने दिल में ये तसव्वुर पैदा करें, अपने दिल में ये यकीन पैदा करें, अलम यअलम बिअन्नल्लाह यरा, क्या इंसान को ये पता नहीं कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है। हम बाइक भी चलाते हैं और पता हो कि अगले चौराहे पर पुलिस बैठी है तो हम हेलमेट लगा करके जाते हैं। कार चलाने वाला सीट बेल्ट लगा लेता है, सामने पुलिस वाले बैठे हैं, फाइन ठोक देंगे, पेनल्टी लगा देंगे। शॉपिंग मॉल के अंदर जाते हैं, रेलवे स्टेशन पे जाते हैं, एयरपोर्ट पे जाते हैं, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं। ये कैमरे क्यों लगे? ये कैमरे इसीलिए लगे ताकि चोर चोरी करने के पहले सोचे, हराम काम, गलत काम, लोगों को तकलीफ पहुंचाने वाला काम करने के पहले इंसान सोचे कि कैमरा लगा है, रिकॉर्ड हो रहा है, अगर मैंने चोरी की पकड़ लिया जाऊंगा, किसी लड़की के साथ बदतमीजी की पकड़ लिया जाऊंगा। कैमरा इंसान को क्राइम से बचाता है, अपराध से बचाता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, जरा अपने दिल पर हाथ रख के बताओ और सोचो, दुनिया की ये कैमरे तो इंसान के बनाए हुए हैं, ये कैमरे तो हमने बनाए हैं, ये कैमरे तो खराब भी हो सकते हैं, ये कैमरे तो रिकॉर्डिंग करना बंद भी कर सकते हैं, मगर अल्लाह ताला का कैमरा, अल्लाह की नजर तो 24 घंटे ऑन है, अल्लाह तो हर लम्हा हमको देख रहा है, अल्लाह की पकड़ से तो हम कभी भी बच नहीं सकते। अल्लाह का कैमरा कैसा है? अल्लाह का कैमरा तो ऐसा है कि हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं, या बुनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्ज़ि याति बिहल्लाह। ऐ मेरे बच्चे, अगर राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी और आसमानों में कहीं मौजूद होगी या जमीन में कहीं मौजूद होगी, आसमान में होगी या पाताल में होगी, किसी चट्टान के अंदर छुपी हुई होगी, याति बिहल्लाह, अल्लाह ताला उस राई के दाने के बराबर चीज को भी सामने ले आएगा। दुनिया में सोनार का जो तराजू होता है बड़ा बेहतरीन तराजू होता है। हमारी माए बहनें अपने नाक की नथिया लेके जाती हैं तो तराजू पर सोनार रख करके बता देता है कितने मिलीग्राम, ग्राम नहीं, कितने मिलीग्राम। ग्राम का जो 1000वां हिस्सा होता है सोनार का तराजू उसको भी बता देता है। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, कल अल्लाह की बारगाह में जो तराजू होगा, जो मीजान होगा, जिस पर हमारे गुनाहों को तौला जाएगा, जिस पर हमारे अमाल को तौला जाएगा, उस सोनार के तराजू से भी ज्यादा खतरनाक होगा। अल्लाह ने फरमाया, व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन हम इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, एक राई के दाने के बराबर भी कोई चीज होगी, हमारे तराजू पर वो सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, मेरे बंदो, जब तुम्हारा हिसाब हम लेंगे तो तुम्हारा हाल क्या होगा? हिसाब अल्लाह लेगा। अल्लाह हिसाब लेगा तो राई के दाने का भी हिसाब लेगा। उसका कैमरा, उसकी नजर, उसका इल्म हर वक्त हमको घेरे हुए। अल्लाह की नजर से नहीं बच सकते। हमने ये सोचा रात के 12 बजे, रात की तन्हाई है, बेडरूम की तन्हाई है,
भाई हमारा देख नहीं रहा है, माँ हमारी देख नहीं रही है, माँ बाप हमारा देख नहीं रहा है, कोई नहीं देख रहा है, अल्लाह तो देख रहा है। अल्लाह तो वो है जो आपकी निगाहों की चोरी को भी जानता है। यालमु खाइनतल आयुनि वमा तुख्फी सुदूर, वो तुम्हारी आंखों की चोरी को भी जानता है, वो तुम्हारे दिल के अंदर क्या छुपा है। भाई एक आदमी मुझसे मिलता है, मुस्कुरा के मिलता है, दिल में दुश्मनी है, दिल में अदावत है, दिल में हसद है, सामने से मुस्कुरा के मिलता है। मेरे पास कोई मशीन ऐसी नहीं जो उसके दिल में झांक के देख सके। अल्लाह कह रहा है मेरे बंदे मैं दिल में झांक सकता हूं, मैं दिल के राज भी जानता हूं, और कयामत के दिन ये राज खुलेंगे। यौम तुबलस सराइर, कयामत के दिन सब राज खुल जाए। तो गुनाहों से बचना है मेरे भाइयों, तो सबसे पहले हमें ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा, अल्लाह हमें देख रहा है। दूसरी चीज, गुनाहों से अगर आपको बचना है तो आप अपने दिल में ये ख्याल भी लाएं कि गुनाह आपकी नेकियों को खा जाएंगे। गुनाह करने से आपके रोजे बर्बाद हो जाएंगे, आपके हज बर्बाद हो जाएंगे, आपकी नमाजें बर्बाद हो जाएंगी, और खास तौर से वो गुनाह जो अकेले में किए जाएं, जो तन्हाई में किए जाएं। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते, इब्ने माजा की रिवायत है, आपने फरमाया कयामत के दिन मेरी उम्मत के कुछ लोग आएंगे जो पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे। फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों को उड़ा देगा, उनकी नेकियों को खाक कर देगा, उनकी नेकियों को बर्बाद कर देगा। सहाबा ने पूछा, अल्लाह के नबी वो कौन बदनसीब, कौन बदनसीब वो लोग होंगे? सिफ़हुम लना व जल्लिहिम लना, अय अल्लाह के नबी खोल खोल करके बयान कर दीजिए ताकि हम उनके जैसे न हो जाएं। आपने फरमाया वो तुम्हारे भाई होंगे, वो तुम्हारी नस्ल से होंगे, वो नमाज भी पढ़ेंगे, वो रातों को इबादत भी करेंगे, वलाकिन्नहुम इज़ा खलू बिमहारिमिल्लाहि इंतहकूहा, लेकिन तन्हाई में हराम काम करेंगे, तन्हाई में गुनाह के काम करेंगे, उनकी तन्हाई गुनाहों से आलूदा होगी। और आज जब से ये मोबाइल, सोशल मीडिया, स्मार्टफोन, ये तमाम चीजें जब से आई है मेरे भाई, क्या आलिम और क्या जाहिल, क्या जवान और क्या बुजुर्ग, क्या मर्द और क्या औरत, क्या शहर और क्या देहात, सबसे ज्यादा अगर इस मोबाइल ने समाज में किसी चीज को गंदा किया है, हमारी तन्हाइयों को गंदा किया, हमारी तन्हाइयां गुनाहों से आलूदा होगी। और जब तन्हाई हमारी गुनाहों से आलूदा हो जाए, इसका मतलब कि हमारे रोजे वेस्ट हो